बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के मसाइल में से एक बहुत ज़रूरी मसला जो पीरियड से मुताल्लिक़ है वो आज इस वीडियो क्लिप में ज़िक्र करना है। मसाइल बहुत तरह के होते हैं और कुछ मसाइल तो ऐसे होते हैं जो हया से मुताल्लिक़ होते हैं, जिनके पूछने में शर्म और लिहाज बरती जाती है। तो अच्छी बात है, शर्म करनी चाहिए, लेकिन मसाइल पूछने ज़रूर चाहिए। हया के साथ में पूछिए, अच्छे वर्ड आपके होने चाहिए, अदब के दायरे में रहते हुए आप पूछिए, कोई हर्ज नहीं है। पाकी नापाकी के मसाइल हमें ज़रूर पूछने चाहिए, पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हाँ, पूछने का तरीक़ा आपका बेहतर होना चाहिए। तो कोई भी मसला अगर आप किसी भी तरह का पूछना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो ख़वातीन से मुताल्लिक़ का जो आज मसला है, ख़वातीन से रिलेटेड जो आज मसला है वो है पीरियड से मुताल्लिक़ कि क्या ख़वातीन 7 दिन में ही पाक होंगी? अगर खून मिसाल के तौर पर 5 दिन में बंद हो जाए, 6 दिन में बंद हो जाए, तो क्या 7वें दिन ही गुस्ल करना पड़ेगा और उसके बाद ही नमाज़ पढ़ी जाएंगी, इससे पहले पाक नहीं होंगी? तो देखिए, अगर आम तौर से ख़वातीन की जो है आदत होती है, किसी को 5 दिन की होती है, किसी को 6 दिन की होती है, किसी को 7 दिन, उनके लिए तो बहुत आसान है। मैं आज आपको जो है क्लियरली समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जहन नशी करें, वो ये है कि हैज़ जो होता है और हैज़ का जो ये खून आता है, इसकी मुद्दत क्या है? देखिए, इसकी कम से कम मुद्दत जो है वो 3 दिन है। यानी कि 3 दिन अगर आपको खून आया है तो ये हैज़ का खून समझा जाएगा, नापाकी का खून समझा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन से कम आया है, मिसाल के तौर पर 1 दिन आया बंद हो गया, या 2 दिन आया बंद हो गया, या 2.5 दिन आया बंद हो गया और फिर नहीं आया, तो ये हैज़ का खून नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये किसी बीमारी का खून समझा जाएगा। और इस दौरान खून आने के बाद से जो आपने नमाज़ें छोड़ दी थी, ये नमाज़ें आपको क़ज़ा करनी होंगी। इसी तरीके से हैज़ की जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत होती है वो 10 दिन होती है। कम से कम मुद्दत मैंने बताई है आपको 3 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन होती है। तो 10 दिन आपको खून आता रहा। अब 10 दिन के बाद में जो खून आएगा ये अब बीमारी का खून समझा जाएगा। लिहाजा 10 दिन पर भी अगर खून बंद नहीं होता है और 11वें दिन आता है, तो 10 दिन के खून पर ही आते हुए ही आपको जो है गुस्ल कर लेना है। ठीक है, गुस्ल कर लेना है, आप अपनी नमाज़ें शुरू कर दें। इसलिए कि 11वें दिन जो खून आ रहा है वो अब हैज़ का नहीं है, बल्कि वो खून जो है किसी बीमारी की वजह से आ रहा है। ये तो एक उमूमी मसला मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, एक मुद्दत ज़िक्र की हैज़ से। अब रही ये बात कि क्या औरत जो है वो 7 ही दिन में पाक होगी? अगर खून पहले ही बंद हो जाए तो क्या 7वें दिन ही वो गुस्ल करे और उसी के बाद वो नमाज़ पढ़े? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आम तौर से औरतों की आदतें होती हैं, किसी को 4 दिन की, किसी को 5 दिन की, किसी को 6 दिन की। तो उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। जैसे ही 6ठे दिन, मिसाल के तौर पर 6 दिन की आपकी आदत है, 6ठे दिन जो है आपको खून आना बंद हो गया, आप गुस्ल करें, नमाज़ शुरू कर दें। 7 दिन की आदत है, खून आना बंद हो गया, 7वें दिन आप गुस्ल करें, नमाज़ शुरू कर दें। 5 दिन की आदत है, 5वें दिन गुस्ल करें, अपना नमाज़ शुरू कर दें। ये इंतज़ार करना कि भाई 7वें दिन ही हम गुस्ल करेंगे और फिर नमाज अदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आपकी आदत थी 6 दिन या आपकी आदत थी 5 दिन, आपको खून आया 5वें दिन आकर के बंद हो गया, आपने गुस्ल कर लिया, लेकिन शाम के वक्त में या रात में या अगले दिन फिर एक आध क़तरा आ गया, तो आप क्या करें? तो देखिए, अगर आपकी आदत थी 5 दिन आपने गुस्ल कर लिया, उसके बाद भी फिर आपने कोई दाग धब्बा देखा है, तो फिर यही समझा जाएगा कि ये भी हैज़ ही का खून है, क्योंकि अभी 10 दिन मुकम्मल नहीं हुए। इन 10 दिन के बीच में बंद भी हो सकता है, फिर दोबारा से शुरू भी हो सकता है। अगर दोबारा से शुरू हो जाए तो वो भी हैज़ समझा जाएगा, और ये समझा जाएगा कि आपकी आदत जो 5 दिन की थी अब वो बदल चुकी है, अब 6 दिन की हो चुकी है। तो लिहाजा फिर अगले दिन जब वो आप क़तरात देखें, अगर वो फिर मुसलसल चलते रहें तो गुस्ल ना करें, 10 दिन तक इंतज़ार करें। लेकिन अगर आने के बाद में अगले दिन जो है फिर वो बंद हो जाए तो फिर आप गुस्ल कर लें।
ये समझें कि बस अब नहीं आएगा, या थोड़ा इंतज़ार कर लें फिर गुस्ल कर लें। जब आप ये देख लें कि अब नहीं आ रहा है फिर गुस्ल करें, अपना नमाज शुरू कर दें। तो कम से कम मुद्दत जो हैज़ की होती है वो 3 दिन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो हैज़ की होती है वो 10 दिन होती है। 3 दिन से कम में खून बंद हो जाता है तो बीमारी का समझा जाएगा। इस दौरान अगर कोई नमाज छूटी है आपको उसकी क़ज़ा करनी होगी। ऐसे ही खून चलता रहा 10 दिन क्रॉस कर गया तो 10 दिन के बाद जो खून आता है फिर वो बीमारी का समझा जाएगा। 10 दिन की नमाज आपकी माफ़ है, लेकिन 11वें दिन की नमाज आपको पढ़नी होगी। गुस्ल आपको 10वें दिन पर करना होगा। उसके बाद अपनी नमाज़ें शुरू करें, चाहे ब्लीडिंग होती रहे, खून चलता रहे। तो ये था हैज़ से मुताल्लिक़ एक बहुत ज़रूरी मसला। इसके अलावा भी बहुत से मसाइल होते हैं, या इसी मसले में कुछ और भी बात आपको पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अल्फाज बस अच्छे होने चाहिए, अदब के दायरे में रह करके पूछे, कोई मजाक का पहलू नहीं होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।